हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। दिए हुए चित्र में ओ ए समांतर सी डी समांतर एक्स वाई जेड, ये और ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। हमें एक्स का माप ज्ञात करना है। एक्स का माप ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम दो तरीक़ों से सुलझा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा यहाँ पे। जो आपको बेहतर लगे आप उससे इसको कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि मैं इस ओ ए को पकड़ के यहाँ से खींचूंगा और खींचता हुआ मैं इसको थोड़ा आगे तक ले जाऊंगा। मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पे जिस बिंदु पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है उसको टी मान लेते हैं हम। तो हमारे पास एक नया त्रिभुज ए टी बी प्राप्त हो गया। ए टी बी। अब ये 110 डिग्री का कोण है। तो ये जो इसका इस कोण का जो माप होगा वो होगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं और इन दोनों का योग 180 डिग्री है। उसी प्रकार ये कोण 130 का है तो ये कोण भी 130 का होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है और ये दोनों संगत कोण बन जाएंगे। ये 130 है तो ये बन जाएगा 50 का। ठीक है, क्योंकि ये फिर से एक रैखिक युग्म बनाएंगे। तो जब ये 50 का बनेगा उसके बाद मुझे दिख रहा है कि ये 50 है, ये 70 है, ये 50 है और ये x है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप होता है, जोड़ योग होता है 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ कोण 70 डिग्री जमा 50 डिग्री जमा x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 50 120, x हो जाएगा 180 माइनस 120। तो x का जो माप आ गया वो आ गया 60 डिग्री। एक तरीका है इसको सॉल्व करने का ये। दूसरा जो तरीका है, पहला तरीका ये मान लेते हैं हम। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि ये कोण है, अगर हम देखें तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और यहाँ से ये वाली रेखा जा रही है। तो इस कोण का और इस कोण का जो माप होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल इंग्लिश में। और ये जो प्रॉपर्टी है ये होती है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कोण जो एक तरफ है ट्रांसवर्सल के, उनका कोण का जो माप होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मुझे दिया हुआ है 110 डिग्री है, इसको मैं मान लेता हूँ ए। तो 110 जमा एंगल ए बी वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा 70 डिग्री। ये जो कोण आ गया हमारे पास ये आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब उसी तरीके से ये एक यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है ये बन रहा है 130 डिग्री का कोण। और यहाँ पे हमें एंगल जो है इन दोनों का जो योग आएगा वो आएगा 180 डिग्री। तो 130 डिग्री जमा टी बी जेड 180 डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री का। अब मेरे पास ये वाला जो कोण आ गया वो आ गया 50 डिग्री। अब मुझे पता है कि ये एक रेखा है और इन तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री आएगा। तो 70 जमा एक्स जमा 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहानी वो यहीं पहुंच गई। अब जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 70 और 50 120, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो x की जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल गई है वो आई है 60 डिग्री। ठीक है।